नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली नगर निगम का खजाना खाली, नए मेयर के लिए मुश्किल होगा निकाय का संचालन। एमसीडी का खजाना खाली है, इस वजह से दिल्ली के नए मेयर को कुर्सी पर बैठते ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दे पा रहा है। कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। एमसीडी के अधिकारियों को इसके लिए कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस समय निगम का सारा फोकस अपने कर्मचारियों को वेतन और रिटायर कर्मियों को पेंशन देने पर है। ऐसे में विकास कार्य रोक दिए हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अटकलों को लेकर केंद्र पर खूब बरसे भारद्वाज। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि संवैधानिक संकट दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने 2014 में भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया था। इसके लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो 2015 में चुनाव हुए और जनता ने हरा दिया। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। 8 साल तक इन्होंने दिल्ली की शक्तियां छीनी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं तो इन्होंने कानून ही बदल दिया। इतिहास रचने को तैयार गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की सैर करने वाले होंगे पहले भारतीय पर्यटक। गोपी थोटाकुरा की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा बतौर टूरिस्ट करने को लेकर गोपी थोटाकुरा का नाम सुर्खियों में है। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय होंगे। जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड 25 मिशन की स्पेशल क्रू में थोटाकुरा का नाम भी शामिल है। अगर गोपी थोटाकुरा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले में हुआ। वह एक एंटरप्रेन्योर और पायलट हैं। धरती के वातावरण से बाहर की यात्रा करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, जल्द होगा बकाया का भुगतान। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। एमसीडी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बकाये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिन के अंदर 738 करोड़ रुपए की बेसिक टैक्स असाइनमेंट किश्त एमसीडी को जारी करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका का बड़ा दावा, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। इजराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं है और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अचानक खराब हुआ दिल्ली का मौसम, जिससे आईजीआई से 22 फ्लाइट डाइवर्ट। दिल्ली के मौसम को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। शनिवार को दिल्ली एनसीआर का मौसम अचानक बदल गया। यहां शाम होती अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली। इस खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 22 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। इनमें से 9 उड़ानों को जयपुर, 8 को लखनऊ, 2 को चंडीगढ़ और 1 को वाराणसी, अमृतसर और अहमदाबाद भेजा गया। केजरीवाल से आमने सामने नहीं मिल सकती पत्नी सुनीता, संजय सिंह ने तिहाड़ प्रशासन पर उठाया सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पति अरविंद से आमने सामने मुलाकात की अनुमति मांगी थी, लेकिन जगह नहीं मिली। दोनों को आदेश के मुताबिक खिड़की के माध्यम से ही मिलने की इजाजत है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि यह कैसा अमानवीय व्यवहार है। संजय सिंह ने कहा कि जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात आमने सामने करवाई जा सकती है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण फंसा दिल्ली का सबसे बड़ा पेच। आप सरकार की 6 सदस्यीय कैबिनेट में से एक रहे राजकुमार आनंद ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनके स्थान पर नए मंत्री की नियुक्ति हाल फिलहाल संभव नहीं लग रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल में होना इसमें सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल कहते हैं कि नए मंत्री के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, क्योंकि वह हिरासत में है और जेल नियमावली वहां से उनको कोई सरकारी कामकाज करने की इजाजत नहीं देती। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद कई इलाकों में तेज बारिश। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदल गया है। कई इलाकों में धूल भरी बारिश के बाद गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। शनिवार दोपहर से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिसके बाद तेज बारिश की संभावना जताई गई थी। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदले मौसम से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है। पाकिस्तान में फिर सेना वर्सेस पुलिस, सैनिक कर्मी पर छापेमारी से नाराज जवानों ने थाना घेरा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार और पाकिस्तान सेना ने एक सेवारत अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सेना के जवानों के बीच चल रही जंग की जांच कराने का फैसला किया। ईद के दिन यह मुद्दा सोशल मीडिया का चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब है कि मदरसा पुलिस के स्टेशन हाउस अधिकारी समेत 4 कर्मियों पर एक व्यक्ति और उसके 2 बेटों को अधिकार के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में खेला आदिवासी कार्ड, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मोदी आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, लेकिन वे वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वनवासी और आदिवासी शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। आदिवासी शब्द का गहरा अर्थ है, यह शब्द जल, जंगल, जमीन पर आपके अधिकार को व्यक्त करता है। एयरटेल ने 28 दिन की वैलिडिटी का टेंशन किया खत्म, अब 35 दिन तक एक्टिव रहेगी सिम। आपको बता दें कि एयरटेल के पास रिचार्ज प्लान्स की लंबी लिस्ट मौजूद है। कंपनी अपने ग्राहकों को लॉन्ग टर्म वाले कई सारे प्लान्स ऑफर करती है। अक्सर स्मार्टफोन यूजर्स को रिचार्ज प्लान लेने के बाद 28 दिन में प्लान की वैलिडिटी खत्म होने की टेंशन बनी रहती है, लेकिन अब एयरटेल ने यूजर्स को इसका सॉल्यूशन दे दिया है। एयरटेल की लिस्ट में 289 रुपए का सस्ता और किफायती रिचार्ज प्लान मौजूद है। इस प्लान में कंपनी अपने यूजर्स को 35 दिन की लंबी वैलिडिटी ऑफर करती है। भाजपा ने संजय के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि तिहाड़ दिल्ली सरकार के अधीन, फिर केंद्र कैसे जिम्मेदार। भाजपा ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है, लेकिन इसके बावजूद संजय सिंह बार बार जानबूझकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा बनाए गए जेल मैनुअल 2018 नियम 602 के तहत इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी शीशे की दीवार के आर पार ही मिलते हैं। नई वर्सेस पुरानी शराब नीति में किस पॉलिसी से दिल्ली का भरा खजाना और किसने पहुंचाया घाटा। आप सरकार के दावों से इतर नई आबकारी नीति को लेकर राजस्व संग्रहण के आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2021 से 2022 के दौरान जिन 10 माह के बीच यह नीति लागू थी, सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ था, जबकि पुरानी आबकारी नीति में पहले भी और बाद में भी इसमें वृद्धि देखने को मिली है। राजनिवास सूत्रों से मिली विभागीय जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 के दौरान 5 वर्षों में 2021-22 और 2022-23 में वैट बहुत ही कम मिला है। मंदिर में पुजारी के भेष में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों की पोशाक में पुलिसकर्मियों को तैनात करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग की जिसने मंदिर में पुजारियों की पोशाक में पुलिसकर्मी तैनात करने का आदेश दिया। अखिलेश ने उसके इस कृत्य को निंदनीय बताया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।